बॉलीवुड का कोई स्टार जो साल का मान लो 400 करोड़ कमा रहा है, दैट पर्सन बिकम्स द हाईएस्ट टैक्स पेयर वर्सेस, चलो 400 करोड़ तो कम बोल रहा हूं, 1000 करोड़ जो कमा रहा है वो हाईएस्ट टैक्स पेयर वर्सेस जो साल का दिखा रहा है कि हमारा 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ कमा रही है। ये कैसे, कहां जा रहा है? इतना इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? ये समझ हमने टैक्स की बात करी तो वैसे तो टैक्स ठीक है, टैक्स हर सिटीजन की टैक्स पे हंसती रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही महिला है, ये दूसरी महिला है जो हंस रही है, बट ठीक है। वो कौन है वो आप कमेंट्स में बताओ। टैक्स वैसे तो हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट आपको नहीं लगता कि, मतलब आपका क्या ओपिनियन है? ये सेफ खेल गई, ये सेफ खेल गई। देखो, मैं इसको थोड़ा प्रेम पूर्वक समझाना चाहूंगा। हमारे देश का टैक्स सिस्टम वाहियात है, इससे बहुत लोग ऑफेंड हो गए हैं ऑलरेडी, बट इसको मैं प्रूव करता हूं कैसे। आपको पता है हमारे देश में सबसे बढ़िया टैक्स सिस्टम है एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जेम्प्ट है। अर्थात आप एग्रीकल्चर से कोई भी कमाई कर रहे हो वो पूरी तरीके से बहुत बढ़िया चीज है। बट आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के टॉप सिर्फ 0.5% फार्मर्स जिनकी फाइलिंग हो रही है, 0.5% को आप टैक्स कर दोगे तो आपके पास 50,000 करोड़ का टैक्स इनकम आएगा। अच्छा, तो पॉइंट ये आ रहा है कि जो फार्मर बन के फाइलिंग कर रहे हैं क्या वो सही में फार्मर भी हैं? क्योंकि फार्मर्स तो ऑफ कोर्स इतना टैक्स ऑब्वियसली यार, 1-2 लाख 3 लाख तक समझ में आ रहा है, हमारे 7 लाख तक एग्जाम्प्ट है। 50, मैं सिर्फ 0.5% की बात कर रहा हूं, वो छोड़ दें। चलो, दूसरी चीज आपको पता है हमारे टैक्स सिस्टम इतना रिगिड है। हम बात करते हैं हमारे देश के अरबपतियों की कि भाई इतना, ये इतने करोड़ों की शादियां हो रही हैं भाई, पता नहीं किसकी हो रही है बट हो तो रही हैं, ठीक है। शादियां हो रही हैं, बड़े बड़े बंगले, जेट यॉट, तो टेक्निकली इनको हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, बट ये नहीं। बॉलीवुड स्टार्स हाईएस्ट टैक्स पेयर कैसे हो रहे हैं, कभी सोचा है? मतलब टेक्निकली आप डिफरेंस देखो ना। बॉलीवुड का कोई स्टार जो साल का मान लो 400 करोड़ कमा रहा है, दैट पर्सन बिकम्स द हाईएस्ट टैक्स पेयर वर्सेस, चलो 400 करोड़ तो कम बोल रहा हूं, 1000 करोड़ जो कमा रहा है वो हाईएस्ट टैक्स पेयर वर्सेस जो साल का दिखा रहा है कि हमारा 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ कमा रही है। ये कैसे, कहां जा रहा है? इतना इफेक्टिव टैक्स मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा। चलो वो भी छोड़ो, हमारे देश का अगर आप देखो, अगर आप टोटल देखो 146 करोड़ की आबादी है। 146 करोड़ की आबादी में से ऑलमोस्ट आपका 20% 20 to 30% की टैक्स फाइलिंग हो रही है। उसमें से आप पूरा नेट निकालते हो तो ओनली 1.6% आर एक्चुअली पेइंग टैक्सेस। मतलब एक तरीके से समझ लो, एक घर में 2 भाई हैं, एक काम कर रहा है दूसरा निठल्ला है। घर में अगर 4 लोग हैं तो सारा प्रेशर जैसे एक बंदे पे जा रहा है, वैसे ही मिडिल क्लास यहां पर पिस रहा है। बट मिडिल क्लास इस चीज को समझेगा नहीं। मिडिल क्लास को तो ऐसे माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। दिस इज द रियलिटी। आप देखो कितने तरीके, स्वच्छ भारत टैक्स है, जीएसटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोल टैक्स है, खाने का अलग टैक्स है, एसजीएसटी है। उसके बाद आप बाहर चले जाओ, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के ऊपर सेस है। मतलब आप इतना स्ट्रेस में मत हो, बट है इतना सारा, ऊपर से अलग ही सरचार्जेस है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम बाहर जाओ ना, तो क्या, ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा टैक्स हमारा, ठीक है, पहला पॉइंट, ब्रिक्स नेशन में सबसे ज्यादा है। बट आप बोलोगे अरे नहीं, लेकिन आप देखो यूएस में इतना है, यूएस की फैसिलिटी भी तो देखो। आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर बाहर जाके आप, वो बंदा टैक्स भी भर रहा है ना, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में सेफ्टी है, वो आराम से बैठ के जा सकता है। हमारे मुंबई की लोकल में आप चढ़ के देखो, पहली बात, दादर फास्ट लोकल शाम की 7 बजे अगर आप चढ़ जाते हो, 6-7 बजे वर्किंग डे पे, आप दुनिया की कोई भी ट्रेन चढ़ सकते हो दादर से, अगर आप फास्ट पकड़ते हो। वहां पर आप सोचो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या रहता है, आपकी आधी बॉडी अंदर आधी बाहर, उतने में ट्रेन चल जाती है। जब तक आप अंदर जाते हो आपने 150 आर्म पिट सूंघ लिए होते हैं। ये सीन होता है, ज़ॉम्बी जैसा सब अटके पड़े। ये हमारे इधर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वहां पर आप आराम से, खाली भी जाएगी, प्रॉपर जाएगी। आप गए हो बाहर, आपने देखा होगा, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। मैं दुबई गई थी, वहां पर तो लोग ऐसे थे कि हम तो, हमारा जो बिजनेस है उसका कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करते, क्योंकि किसी को टैक्स देना ही नहीं, जो आ रहा है दुबई तो बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप ये देखो कि वहां पर फैसिलिटी कितनी दी जा रही है। इतने इन्फ्लुएंसर्स भी दुबई मूव कर रहे हैं, इतने एंटरप्रेन्योर्स। यार देखो, इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा दुबई इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि भैया टैक्स सबसे ज्यादा सेव हो रहा है वहां पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वहां पर, इतने कंप्लायंसेस नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं, वो इनवाइट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं दुबई। और दुबई इसलिए, इवन सिंगापुर की बात करो, इफेक्टिव टैक्स 17.5% का है, इफेक्टिव टैक्स, विच इज रियली गुड। तभी तो सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज वहीं पर जा रही हैं, अपना हब बना रही हैं। तो सीन क्या हो रहा है रिया, हमारे देश में मिडिल क्लास पिस रहा है, वो आगे भी पिसेगा। अच्छा, बट ये क्यों है ऐसा? यार देखो, सिंपल सी, जैसे मैंने बताया, ओनली 1.6% इज पेइंग टैक्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज हो रही है। दूसरी चीज कहना नहीं चाहता हूं, बट कहीं ना कहीं
एनी गवर्नमेंट जो भी आती है उनको लगता है कि सबसे इजी तरीका यही चीज होता है कि हम टैक्स सिस्टम कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि द हाईएस्ट नंबर ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हमारे देश से ही तो निकाला जा रहा है यार। हमारे इसमें सिर्फ डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स थोड़ी हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप यहां से लेके अभी रेस्टोरेंट जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपको जान के हैरानी होगी, पेट्रोल और डीजल जो हम भर रहे हैं उसमें जो पैसा हम देते हैं उसका 55% तो टैक्स ही होता है। अच्छा 55% हमारे देश में हम सिर्फ टैक्स भर रहे हैं। मतलब सोचो अगर उतना टैक्स नहीं होता तो हमको पेट्रोल और डीजल कितने का आता। तो ये पॉइंट समझिए। दूसरी चीज क्या हो रही है कि कहीं ना कहीं आई डोंट नो, इट कुड बी करप्शन, इट कुड बी मल्टीपल मतलब लेयर्स। जो हम बोल रहे हैं कि 4,000 का पेट्रोल भरो, वो पेट्रोल 4,000 का है ही नहीं। आपका 2,000 का पेट्रोल होता है, वो बाकी सब टैक्स जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, वो पेट्रोल पंप वाला भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको तो भरना ही पड़ेगा कुछ भी करके। दूसरी चीज है, हम हमारे देश में बोलते हैं कि सब कुछ व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक क्यों हो रहा है। बीच में बोला गया था कि ब्लैक का काम बंद हो जाएगा। ब्लैक का काम बढ़ गया यार, सच बताऊं ग्राउंड रियलिटी आप जाके देखो, मैक्सिमम लोग कैश में ट्रांजैक्शंस पता नहीं क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सामने वाले को पता है यार कि यार मैं एक सिंपल से बताता हूं, हमारे देश में ना अगर एक गुजराती, एक मारवाड़ी और एक सिंधी, तीनों बढ़िया बिजनेसमैन है, तीनों साथ में अगर बिजनेस चालू करेंगे तो पता है सबसे ज्यादा मुनाफा कौन करेगा? कौन? सरकार, क्योंकि 55% ले जाएगी। सिंपल सी बात है। तो बहुत लोगों को लगता है कि यार ये तो अच्छा, कुछ लोगों को कमेंट आ रहे तो तुम उधर निकल जाओ ना, सऊदी अरेबिया निकल जाओ, पाकिस्तान निकल। बोलना आसान है बट पॉइंट ये है कि आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग, ठीक है अच्छी चीजें भी हैं, बट पॉइंट इज कि अनजस्ट है। आप देखो आए दिन, अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे देश में क्या चल रहा है, पॉपकॉर्न के ऊपर अलग अलग तरीके जीएसटी लग रहे हैं। आपको पता है कल ये नोटिस आया है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैरामल वाले पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा, सॉल्ट वाले पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा, नॉर्मल पॉपकॉर्न में ये जीएसटी लगेगा। मतलब आज मैं पॉपकॉर्न खाने जाऊंगा, चलो हम लोगों को सोचना नहीं पड़ता, बट एक आम आदमी यार, मेरे को पता है एक बेसिक नीड वाला मिडिल क्लास आदमी, वो जब जाता है वो हर चीज देखता है। देयर इज अ रीजन वो एक सुपरमार्ट इसलिए दूर जाता है कि बल्क में खरीदता है कि भाई मेरे को वो एक 200 रुपए का भी डिस्काउंट टोटल मिल जाएगा ना, फिर उसके लिए वो मैटर करता है। वो 200 रुपए में बच्चे के लिए खिलौना ले जाएगा, चॉकलेट्स ले जाएगा। तो आपको और मुझे शायद ये चीज इतनी मैटर नहीं करती है, बट जस्ट बिकॉज मैटर नहीं करती कोई रेज ही नहीं कर रहा इस पॉइंट को। दिस इज द रियलिटी। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा सर सोल्यूशन क्या है? देखो बहुत लोगों को सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसलिए वो देश छोड़ के जा रहे हैं, सिंपल सी बात है।